जय हिंद। हमने यूपी स्पेशल की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था, जिस संदर्भ में हम जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हो रही हैं वहां से प्रश्न लेते हैं और उनका एक्सप्लेन करते हैं। आने वाली परीक्षाओं में उससे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसी के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, आज हमने ये प्रश्न ले रखा है। पहला प्रश्न क्या है, पडरौना किस जनपद का मुख्यालय है? जिसके ऑप्शन दे रखे हैं मऊ, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में कुछ ऐसे जिले आते हैं जिनका मुख्यालय वहाँ का मेन क्षेत्र ना होकर, जैसे प्रतापगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है तो प्रतापगढ़ में ही है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर ना होकर कुछ अन्य नाम पर होता है। जैसे हमारे पास में पड़ता है अमेठी। अमेठी में अच्छा प्लेस ना होने की वजह से, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है तो गौरीगंज में बनाया गया है। तो ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं उनके संदर्भ में आइए चर्चा करते हैं, तो फिर उसके बाद अपने विकल्प पर आते हैं। देखिए, कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं। इधर हम लिखते हैं जनपद, कौन सा जनपद है यानी कौन सा जिला है। उसके बाद इस तरफ हम लिखते हैं मुख्यालय कौन सा है, कौन सा मुख्यालय है। देखिए कौन कौन से, तो पहला हमारे पास में पड़ता है अमेठी। अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है तो गौरीगंज में है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है तो गौरीगंज। पहला कौन हुआ तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है गौरीगंज में है। अगला है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है मंझनपुर। कहाँ पर है तो कौशाम्बी का तो है मंझनपुर में। उसके बाद बात करते हैं सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है तो इन नौगढ़ में पड़ता है। सिद्धार्थनगर कहाँ पर पड़ता है तो नौगढ़ में पड़ता है। संत कबीर नगर खलीलाबाद। संत कबीर नगर कहाँ पर पड़ता है तो खलीलाबाद में पड़ता है। अगला बात करते हैं सोनभद्र का कहाँ पर पड़ता है रॉबर्टगंज। सोनभद्र का कहाँ पर रॉबर्ट्सगंज में पड़ता है। उसके बाद अंबेडकर नगर कहाँ पर, अंबेडकर नगर का कहाँ पड़ता है तो अंबेडकर नगर का पड़ता है अकबरपुर। उसके बाद कानपुर देहात की चर्चा करें। कानपुर देहात का कहाँ पर पड़ता है तो देहात अकबरपुर माती, अकबरपुर माती में पड़ता है। उसके बाद कौन सा बचता है तो जालौन का कहाँ पर पड़ता है तो उरई। उसके बाद बात करें गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर पड़ता है तो नोएडा में पड़ता है। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर नोएडा का। कुशीनगर का कहाँ पर पड़ता है तो पडरौना। कुशीनगर का कहाँ पर पड़ता है तो पडरौना में पड़ता है। यानी यहाँ पूछ क्या रखा है, पडरौना किस जनपद का मुख्यालय है तो कुशीनगर का है। देखिए, ये महत्वपूर्ण जनपद है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पेपरों में पूछे जाते हैं अक्सर करके, तो इस वजह से ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन सबको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रखा है क्या, पडरौना किसका है तो कुशीनगर का है। वैसे यहाँ पर किसी का भी पूछा जा सकता है, सिद्धार्थ नगर का क्या होगा, संत कबीर नगर का क्या होगा, अंबेडकर नगर का क्या होगा, ऐसे करके। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। आप लोग इसको कमेंट में करके बताइए, और जिसको पता वो भी बताए कि हमें यहाँ पता था। हम जिसके पहले ऑप्शन दे रखे हैं बदायूं में, दूसरा ऑप्शन झांसी में, तीसरा ऑप्शन एटा में, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न ऐसे ही आया था, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। आप हम जान लें कहाँ पर जन्म हुआ था तो बदायूं में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था तो बदायूं में जन्म हुआ था। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी प्रश्न एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।